बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुन्ना सूखी, मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान हूँ। उन्होंने तो जान तो पहले तुहानू पता है कि CDA का एक इस्लामाबाद जड़ा है अवाम वास्ते एक रीढ़ की हड्डी के मुलाजम हों तो के जनाब इत्थे दे शहरी 24 घंटे CDA दे नाल काम पैंदा है। मेरी कोशिश होंदी मैं दिखांदा वां, अच्छाई भी दिखांदा वां, जिथे कोई गफलत होवे वो भी दिखाना। दुश्मनी तो साडी है नहीं किसी ने नाल, लेकिन CDA दे मुलाजमीन दे प्लाटां दा इशू है। यकीन मनसो मैनू बड़े लोगों दी कालां आईयां और मेरे तकरीबन सारे दोस्तों ने जो भी है ते ये CDA दे प्लाटां दा मैं कोई ज्यादा लंबी अपनी नहीं दसना। लाला इज़्ज़त खान जड़ा इस भी 40-45 साल CDA दे विच सियासत भी की, जॉब भी की। इन्हां कोलों पुछने कि क्या ये कोई उठ के से करवट बैठ जासी या की चक्कर है। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला। शार्ट से जरा दस दो कि एक ही चक्कर है CDA का। और मैं पहले माफी चाहना, एक तो लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा इंशाल्लाह 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 जी। पहली बार आपका मैं इंतहा दिलो जान से शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। आपने लफ्ज़ कहा, मेरा सारे मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो चौधरी यासीन साहब हो, वो अमानुल्लाह खान साहब हो, इज़्ज़त कमाल साहब हो, क्योंकि मैंने उनके पीछे हम चले लीडर माने तो फिर मुझे कैसे बात नहीं करना। उनके जो तीनों ग्रुपों में नीचे के लोग हैं ना, बाखुदा वो सारे मुझे लाला कहते हो, मेरे वो भाई है, मेरे वो दोस्त है, मेरे हो गया। के साथ कोई मसला नहीं। जी उससे अब हमने प्लाट की बात करने। सच्ची और करी बात तो ये है मलिक साहब, आपके सामने दुनिया के सामने लोग सच नहीं बोलते और सच हमें बोलना पड़ेगा। नहीं बोलो भी साची, सच बोलना पड़ेगा तो तब ये मामला ठीक होगा। प्लाट का मामला जो है ना, इस मिसाल के सारा दुनिया ये जानते हैं कि बार बार चौधरी यासीन साहब जीते, वजह क्या है। अच्छा, अब चौधरी यासीन का अपना कमाल ये है जो वो जीत के खातिर चेंबर ऑफ कॉमर्स, मीडिया, पुलिस, इलाके के कदावर लोग, CDA के लोग, हर बंदे के घर दरवाजा सफेद पोश लोग, हर पीछे जो बंदा मिलता है बस ऐसे बावेला और ऐसे माहौल बनाते कि भाई खुदा के लिए जल्द से जल्द मुझे कामयाब करो। बस प्लाट जो है ना वो 15 दिन की अधूरी पर है और मंशूर में भी लिखते हैं कि 15 दिन के प्लाट है और मैं करता और बाकी लोगों पर लानतान और आ जाते लोग भी उसकी झांसे में आ जाते हैं। सादा लोग है, सादा भी है और लालच है कि यार लालच और गरज है तो आ जाते। अब कहने का मकसद ये कि जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में होता भी यही है, वो तो हो गया, हो अगली इलेक्शन जीत गया। जहां तक मेरे मालूमात है सब ग्रुपों ने उनको मुबारकबाद दिया बड़ा फराख दिली से। उसने कहा भाई आपको मुबारक, और होना भी ये चाहिए क्योंकि हमारा महकमा की इज्जत भी ठीक है, प्लाट के आपको मुबारक हो। प्लाट के मामले में जब भी कोई बात हो आपने कॉल करना है। अगर हमारे नियत सही होता, चौधरी यासीन साहब ने जैसे मंशूर में लिखे 15 दिन की अधूरी पर प्लाट है, चौधरी यासीन साहब एक कॉल देता 15 दिन या 20 दिन या महीना या 3 महीने, लेकिन एक कॉल देता, पहला CDA को एक नोटिस देता कि भाई ऑलरेडी तमाम काम है, मैंने लोगों से वादा किया, ठीक है। और लीडर का काम भी होता है, तो लीडर का काम भी ये होता है। दूसरी बात ये है कि भाई ये प्लाट एक से ज्यादा दफा पहला मिल चुका है, तो जब एक से ज्यादा दफा मिल सके 3-4 दफा तो कोई नवा बात तो है ही नहीं है। अगर इंतजामिया को, क्योंकि इंतजामिया की ये कोशिश होते है वो डिले टैक्टिस करते हैं, आज फलाना साहब नहीं है, मेंबर साहब नहीं है, DG साहब नहीं है, प्रसानल साहब नहीं है, चेयरमैन साहब नहीं है, वो करते है ये करते है, लोग भी मुबारकबादों में 6 महीने लगाते। बहरहाल उसने तमाम लोगों ने उसको यकीनदानी कराया। अब 1 साल होने को है, ठीक है। मैंने आपके चैनल पर साल पहले भी कहा कि इसके होते हुए प्लाट नहीं मिलेगा। अल्लाह करे वो मेरे खदशात गलत हो जाए, अल्लाह करे, क्योंकि प्लाट बड़ा कीमत है, मेरा लफ्ज बड़ा नहीं है, प्लाट बड़ा है, अल्लाह करे प्लाट मिल जाए। लेकिन इनकी नियतों का पतूर मैं आज आपको अल्फन कह रहा हूं, आपने भी देखे और हमने भी देखे, सारा दुनिया ने, कि वकील कहते हैं आज कल किसने देखे, कल तो हो सकता है मैं न रहूं, कल का तो गड़ी में गाड़ियाल बचते। चौधरी यासीन साहब का नाम है गरामी वकील नहीं, बुखारी साहब रिक्वेस्ट करते कि हमें टाइम दो, हमें टाइम दो। ये क्या, इसकी क्या वजह है? इसका वजह यही था भाई कि चौधरी यासीन साहब का सिरे से वहां पर पार्ट ही नहीं था, इसकी एप्लीकेशन ही नहीं था, इसने मांगा नहीं था, तो वो कैसे बने हैं फिर? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। प्लाट का मामला जो होता ना, ये इकबाल एक बार करता है, जिनैन इंक्वायरी में उसके केस किया था इकबाल, ठीक है। कब किया था ये? उसने 10 साल पहले किया था। अच्छा, ठीक है। उसको प्लाट मिला था, फिर CDA ने नहीं दिया, उसने उस पर केस किया, वो बेचारा मर गया।
अदालत का भला हो, अदालत ने उसको नोटिस करा, चाहो भाई इकबाल को ये प्लाट क्यों नहीं देते। एक प्लाट जो था ना, चौधरी शौकत नाम है, सूफी सुल्तान का वो बेटा है, उसके प्लाट, चौधरी शौकत को प्लाट मिला था, वो 3 धक्का कोर्ट से जीता था, उसका भी केस उधर था। अच्छा, यानी ये उन लोगों का केस था, ये उन दोनों का केस था। यासीन साहब ने कहा कि मैं भी इसमें बीच में शामिल होना चाहता हूं। इसके वकील ने टाइम लिया था, उसने कहा इसी पर फैसला करते हैं, क्योंकि जज साहब का तो गरज था कि प्लाट मिल जाए, चौधरी यासीन साहब का गरज था कि ये तो चौधरी शौकत को क्रेडिट जाएगा और इकबाल को जाएगा। देखो ना हमारा नियतों का अच्छा खराबी। इसने कहा कि हमें टाइम दे दो ताकि मैं भी पार्टी बन जाऊं। जी जून में पार्टी बने, इस जून में, पिछला जो है ना 2025 का जो जून है, ये उसमें पार्टी बने, डेट उस पे लगा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद अदालत में क्या लगे, उसने कहा उसके बाद ये डिले टेक्टिस आगे पीछे, आज फिर आज मेंबर ने या चेयरमैन ने 6 तारीख तो उसमें आप लोग भी तो साथ कर रहे हैं ना। अच्छा, बात किस्मती यही है कि अब जो फैसला करते हैं हम क्या करें। चौधरी यासीन साहब का अलमिया ये है कि वो कहते नहीं, देखें मेरी बात सुने लाल, सॉरी मैं आपकी बात काटता हूं। हाँ, देखें आपकी 3-4 यूनियन है ना, हाँ, मतलब ये इज्जत कमाल हो गया और क्या नाम है, अमानुल्लाह खान साहब हो गया, तो ये भी तो फिर साथ दे रहे हैं। इन्होंने मुबारकबाद के साथ दिया। अगर यासीन ये काल देता था और ये साथ न देता तो इनके मुनाफिकत सामने आ जाता। हाँ, उन्होंने कहा अमानुल्लाह खान का तो मैंने काबा शरीफ में वो कर रहा था, तो उसने खाना काबा में रो रो के कहा कि जो प्लाट ए हमेशा यासीन साहब कहते हैं प्लाट। मैं एक मजे की बात आपको बताऊं। हाँ, देखो ना, सच बात में जिस बंदे को चक मेरा साथ बात करे, चौधरी यासीन ने पूरा जिंदगी में कभी प्लाट नहीं दिया। यार वो कहते हैं हमने दिया, सुनो ना, ये मैं अल्फन कह रहा हूं, कुरान की कसम नहीं दिया। यार कसम न उठाओ, सुनो ना, मैं कसम इसलिए उठाता हूं, प्लाट इससे पहले दिया था, सूफी सुल्तान ने प्लाट दिया लोकास जियट वाला, हाँ हाँ, और जियट वाला और G7 वाला। उसके बाद प्लाट जो है ना दोबारा टेनोर में, वो उस वक्त मुस्तफा सूफी सुल्तान था। फिर उसके बाद सरदार इकबाल ने I-10 वाला क्वार्टर दिया था। फिर उसके बाद फरत कमाल पाशा का प्लाट मंजूर कराया था। इन चौधरी यासीन लोगों ने पर ब्रिगेड में जलसा करवा के रुकवा था, और वो शेरपाव खान के दौर में 300 क्या नाम है 2913 प्लाट था, जिसपे मुझे भी मिला, 2913 मिल गया। फिर जो है ना 550-600 प्लाट जो थे इनाम अली का रह गया, वही सब रजा गिलानी ने बेवाओं को दिया था, ये उसमें था। ये लोगों को कह रहे हमने बयान के नीचे किया, उन लीडर को मैं मुखातिब हूं, उसने प्लाट नहीं दिया। फिर जब अमानुल्लाह खान का टेनोर शुरू हो गया, जब सच है तो फिर सच है, अमानुल्लाह खान का जब टेनोर शुरू हो गया तो उसने 6291 प्लाट सेक्टरों में क्रिएट करके, उसके लोकेशन करके, उसके सब कुछ हुआ। आज ले तो उस बेचारे ने दरखास्त भी किया कि भाई मुझे 1 महीना दे दो ताकि मैं ये प्लाट दे दूं, मैं इलेक्शन सिरे से नहीं करूंगा। चौधरी मैं ये प्लाट मिल जाए तो प्लाट मिल जाए, मेरा साथ दो, मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हूं, मैं सियासत से दस्तबरदार हूं। उस वक्त NRC में जज नहीं था। चौधरी यासीन साहब ने यह काम किया कि इसने जाके सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन करवाए जल्द से जल्द, और हम सब लोगों को उसने कहा कि 15 दिन के बाद मैं प्लाट दिलवाऊंगा। और जो लास्ट मीटिंग हो रहा था, अमानुल्लाह खान चेयरमैन ऑफिस में बैठा था, मैं दुनिया के सामने बताता हूं, सच बातें कर लो। चौधरी यासीन 17 मार्केट से 100 के लगभग लोग लेकर आए और वहां पर जनाब कामरुद्रुज में बैठाए और चेयरमैन के ऊपर एक प्रेशर डलवाए, और वहां अमानुल्लाह खान के साथ हाथापाई किया, झगड़ा किया, गाली गलौज किया, ताकि चेयरमैन बदजन हो जाए। और चेयरमैन और मेंबर बीच में अक्का बक्का खड़ा था, ठीक है, जो मैं करूं तो क्या करूं। उसने कहा तुम लड़ रहे तो हमने देना नहीं है, ठीक हो गया, चलो मरहला गुजर गया। ताकि अब मुझे एक बात बताओ, चौधरी यासीन साहब ने एक और बलंडर किया, और उसके इतना नाम ग्रामी वकील ने कि भाई जब सेक्टर में ऑलरेडी सेक्टर के अंदर प्लाट मिल रहे, ये लोकास मिला था 18,000 में, G8 अपना G7 वाला, आज वो 50 साल बाद भी 5 करोड़ का है, ठीक है। अगर सेक्टर में मुझे प्लाट मिले, मैंने 1.25 करोड़ में भेजे, ठीक है। इसने रिटर्न दिया कि मैं सेक्टर के अंदर नहीं मांगूंगा, अच्छा मैं आउट ऑफ सेक्टर में लूंगा। नहीं, हालांकि इस्लामाबाद में तो कई जगह है ना, बची हुई है यार प्लाट है थोड़ा, ये G7 में प्लाट है, G8 में है, G9 में है, हर सेक्टर में जगह है, हर सेक्टर में जगह है, ठीक है। अफसरों के लिए तो I-8 में मखसूस सेक्टर है। अब बगैर सेक्टर का प्लाट मिलते हैं 5 लाख का, 10 लाख का, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख का। एक बात। दूसरा, मैंने पहला लीडर देखे जिसने कहा कि मैं एहतजाज नहीं करूंगा,
ओ भाई लीडर तो जो लेते हैं वो लेते, आगे से कहते हैं माई बाप एहतजाज के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे आवाम तंग करती है। बच्चा अगर एक दफा माँ का दूध पिए तो क्या बच्चे ने कभी माँ को बोले कि माँ जिंदगी भर मैं दूध नहीं मांगूंगा? वो तो कहते नहीं शाम को भूख लगेगा मैं फिर रोऊंगा, माँ फिर दूध देगा। अगले दिन बच्चा फिर रोएगा, माँ फिर उसके मुंह में बोतल डालेगा। ये पहला लीडर मैंने देखा जो कहता है मैं नहीं मांगूंगा। इस मौके पर मैं एक दरखास्त करता हूँ, चौधरी यासीन के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, बहुत कदावर लोग हैं, बहुत तकड़े लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ। मैं मानुल्लाह खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे करता हूँ, मैं इज्जत कमाल से करता हूँ। जो लोग है लीडरों को छोड़ो, लीडर अपना गरज करते हैं। खुदा के लिए कोई ऐसा लाइमल बनाओ। ये प्लाट इसने 20 साल हो गए, 4 CBA हो गए। इंसान का क्या पता, हमारा हो भाई अल्लाह उसको 100 साल जिंदगी दे, लेकिन इंसान का जिंदगी का भी गारंटी नहीं है। अभी वो 80 को टच कर गया। शार्ट मैसेज ये है कि जब तक हम ये मुनाफे का छोड़ेगा नहीं, सच को सच नहीं बोलेगा, झूठ को झूठ नहीं बोलेगा, और हम इस मरवत में और झगड़े में पड़े, मेरे से लोग क्यों खैफ होते? चौधरी यासीन के साथ मैं था, अल्लाह गवाह मैं दुनिया में एक नंबर लीडर मत, इसलिए तो लोगों ने उसको मुंतखब किया। तो जब मुंतखब हो गया तो एक नंबर बंदा है, लेकिन उसको काम भी तो एक नंबर करना चाहिए। ठीक है, अब तो 4 दफा CBA बने, इसने 4 दफा CBA में एक प्लाट नहीं दिया। हमारा बदकिस्मती है कि जनरल सेक्रेटरी के अलावा उसके सदर के पास भी टेढ़ी पैसे के इख्तियार नहीं होते, किसी बंदे के पास इख्तियार नहीं होते। और ये इख्तियार जो है ना, ये जनरल सेक्रेटरी कोई भी हो, रात को अंधेरे में चेयरमैन से मिलते, बोर्ड मेंबरान से मिलते, इधर लोगों का जुलूस बुलाएगा, आज ये प्लाट करते, उधर आके ना प्रेशर डलवा के किसी यार दोस्त का जाती काम करवा लिया, रिश्तेदार हो गया, उसको छोड़े। अब कहने का मेरा मकसद ये कि जब चौधरी यासीन साहब जीत गया, तीनों पार्टी तीनों पार्टी ने फराख दिली से उनको मुबारकबाद दिया। चौधरी यासीन साहब एक दफा मेहरबानी कर ले, अब 20 को तारीख है, अगर इस 20 को अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह गैबी मदद करे ताकि इन गरीबों को प्लाट मिले। अगर न मिले तो चौधरी यासीन साहब एक मेहरबानी करे ना, एक मीटिंग बुलाए। चौधरी यासीन साहब उम्र भी हमसे बड़ा है, CBA भी है, अग भी उसका बनते हैं। अगर इज्जत कमाल, इज्जत खान, क्या नाम है, अमानुल्लाह खान, उसके सदर, उसके लोग चौधरी यासीन के पीछे खड़ा न हुआ, बड़ा भाई, वो बड़ा भाई, हम उसके छोटे भाई, और प्लाट के लिए हमने चौधरी यासीन से दाबाद नहीं लगाया, तो फिर हमारा मुंह में खाक डालो, फिर हम बेईमान और वो ईमानदार। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो भाई प्लाटों के ऊपर सियासत करते, प्लाट के ऊपर जाती मराद लेते, प्लाट नहीं करते। चौधरी यासीना, प्लाट तुम्हें देना होगा, प्लाट तुम्हें देना होगा, ये राइट है, मजदूर का हक है सब लोगों को। और उस दिन से डरो जब रोज़े माशर में अल्लाह के सामने पेशी हो, तो देखो आपके कंधों पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और मैं दोबारा फिर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, बड़े इज्जतदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, हाँ, अमानुल्लाह के पीछे में मत जाओ, इज्जत कमाल के पीछे पे मत जाओ। खुद एक नवा कोई रिटायर बंदे है, कोई मजदूरा है, तकड़े लोग है, कोई अपना कोई ग्रुप, कोई नवा सिस्टम बनाओ। इन पुराने लोगों ने प्लाट नहीं देने, इनके लिए अना का मसला है, ये अना का मसला बनाते। अमानुल्लाह का 6291 में क्यों इसने आगे नहीं चला है? जब इसने रिट दिया, आप लोगों को पता नहीं आप बाहर का है, अगर वो प्लाट देगा तो उस पर अमानुल्लाह का नाम लिखा होता। चौधरी यासीन हर कागज के ऊपर उसके कापी होते, जनरल सेक्रेटरी चौधरी चीज है, एक प्लाट का नाम बता दे कि चौधरी यासीन ने प्लाट दिया और उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। आओ मेरा मुंह में ये पूरा इस्लामाबाद फिर पेशाब कर ले, एक प्लाट नहीं है। अब जुबानी कहते हैं मैंने 4000 मंजूर करे, इसका नहीं है, लेकिन ये काल वापस ले, ये बिल्कुल ये तौहीन है। देखो ना, ये बाकी लोग ठीक हो गया, बहुत मैं इंतजार नहीं करूंगा। 2 बातें बस, एक 10 सेकंड, एक मेहरबानी करे इंतजामिया भी, चेयरमैन CDA तो मैं अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया, बोर्ड मेंबरान अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। ये सेक्टर के बाहर ये जुल्म अपने गले में मत डालो। देखो ना, बड़े बड़े दुनिया आ गया और बड़े बड़े लोग चला गया। गरीबों को प्लाट देना सेक्टर के अंदर दो, सेक्टर के अंदर दो, सेक्टर के अंदर दो, और इस 20 तारीख पे सारी पार्टी जाओ और प्लाट दो। और क्रेडिट चौधरी यासीन साहब ले, क्रेडिट उनको मुबारक, हम उनको मुबारक, मैं गुलदस्ता लेके जाऊंगा, मैं हार लेके जाऊंगा और इस चैनल पर कहूंगा कि चौधरी यासीन तुम्हें सलूट है, सुरे प्लाट दे दो। बहुत शुक्रिया लाला। तो नाजरीन, कोशिश करेंगे, हमारे मौसमों में से हैं वो भी, कि ये वाकई बहुत बड़ा इशू है। कई लोगों की जिंदगियां, गरीब लोगों की सीधी हो सकती हैं। हालांकि मैं तो प्लाट नहीं लेना,
लेकिन मैं भी इसको सदका जारिया समझ के इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मैं एक लफ्ज बोलूं, मेरा घर के यार, मैं इसलिए मुझे जज्बाती हो रहा हूँ, मेरा अपने जो है ना 4-5 मेरा चाचा रिटायर हो गया, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, तो मेरे घर के मेरा दरख्वास्त है, मैं सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में देख ले, कई लोग जिंदगी में देख लेना। तो मुझे थोड़ा मुंह माता बन गया बच्चों के सामने जब प्लाट मिले, तो अल्लाह करे सीडीए के हर मुलाजिम हो गया। बड़ी मेहरबानी। बड़ी नाजरीन कमेंट च जरूर दसना, नेक दुआमंद ना सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले। पाकिस्तान जिंदाबाद।